नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सहर। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। बिहार में आज मद्य निषेध दिवस के मौके पर खगड़िया जिला के सभी प्रखंड के अलावा कई स्कूलों में निकाला गया नशा मुक्ति को लेकर क्या राय ली। इस रैली में सभी स्कूलों के शिक्षक अपने बच्चे के साथ देखे गए। वहीं खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड कार्यालय के समीप सभी अधिकारियों की मौजूदगी में सभी को नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाया सिर्फ प्रेरणा की जरूरत है और जैसे ही लोग प्रेरित होते हैं उसके लिए वो उत्सुक होकर चाहे टीकाकरण हो या शराबबंदी हो, दोनों ही चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या जागरूक लोग आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल, लोगों में जागरूकता है और इसका उद्देश्य हमें पूर्ण होता दिख रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा जैसे अभियान चलाया जा रहा है, जब बस हुआ, कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, रेलवे लाइन हुआ, ऑल ओवर का, उसमें तो जिलाधिकारी की अहम भूमिका है। उसके अकॉर्डिंग आपकी भूमिका हर कार्यक्रम, जैसे कोरोना वैक्सीन हो गया, कोविड वैक्सीन हो गया, और वैसे भी जैसे शराबबंदी हो गया, उनका नेतृत्व जो जिला स्तरीय होगा ना, अब खगड़िया जिला डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें अहम भूमिका क्या रही है आपके अकॉर्डिंग, आपके ब्लॉक में? जो भी कार्यक्रम सबसे पहले जो राज्य स्तर पे तय किया जाता है उसको जिला स्तर पे लागू करने के लिए बोला जाता है, और जो जिला स्तर पे बोला जाता है उसी को हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसे हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर जो ग्राउंड रिलेटिव है उसके धरातल को उतारने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम जब कोरोना काल शुरू हुआ मार्च के समय में, मार्च लास्ट में, तो उसके पास उस समय से हम लोग बहुत सारे यहाँ पे क्वारंटाइन कैंप स्थापित किए थे कि जो लोग बाहर से लोग आके उन्हें डायरेक्ट हम लोग घर नहीं भेज सकते थे। तो वैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस समय हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 80 दिन के करीब जो है क्वारंटाइन कैंप स्थापित करते हुए लोगों को खाना, लोगों को रहने के लिए उचित प्रबंध, फिर बाद में जब ये टेस्टिंग किट आया तो टेस्टिंग किट के माध्यम से उनकी टेस्टिंग करवाई और 14 दिन क्वारंटाइन के पश्चात फिर टेस्टिंग करवाई, निगेटिव आया तभी उन्हें घर जाने के लिए दिया गया। इस स्तर पर, धरातल के स्तर पर हम लोगों ने बहुत हद तक कोरोना को कंट्रोल करने में अपनी अहम भूमिका निभाने के तौर तरीके में बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अफवाह से सभी कर्मियों का बहुत योगदान रहा। अफवाह से बचने के लिए क्या बोलेंगे? क्या बहुत सारी अफवाह फैलती है? अफवाह तो चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, खासकर तौर पर पढ़े लिखे भी अफवाह के शिकार हो रहे हैं। देखिए आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है तो अफवाह तो फैलती रहेगी, लेकिन उसी अफवाह को कंट्रोल करने के लिए हम ही सोशल मीडिया के कुछ लोगों में से जो एक्टिव है वो ऑलरेडी उनका कट ऑलरेडी डाल देते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। तो ये तो हम खुद देखते आए हैं कि आज अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है और अगर वो फेक है तो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ही कुछ और लोग उसको फेक न्यूज़ बता के ऑलरेडी उसको दिखा देते हैं कि ये फेक है, और वो देखिएगा गूगल में ऑलरेडी आ जाता है कि ये दिस इज़ फेक, दिस इज़ स्पैम। तो इसलिए उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज में अगर कुछ गलत फैलाने वाले लोग हैं तो उसी चीज़ को सही दिखाने वाले लोग ज़्यादा हैं। एक बच्चे का वहाँ से गलत लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा, हाँ बस मैं इस चीज़ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे मीडिया कर्मी हो या कोई अन्य कर्मी, कोई भी गलत या फेक न्यूज़ को जब तक आप पुख्ता जानकारी उपलब्ध ना हो जाए उसके बारे में, उसको यहाँ वहाँ फॉरवर्ड करें ना करें, और ना ही जो है उसे न्यूज़ चैनल में फ्लैश करें। क्योंकि जो राज्य स्तर पे या देश स्तर पे बहुत बार ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है कि गलत या फेक न्यूज़ों को बहुत ज़्यादा दिखा उनका शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेकर जो है शपथ ग्रहण करना अनिवार्य वर्ग है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शराबबंदी को आप प्रेरित करें और समाज में जो इससे व्यापक सुधार जो पिछले 5 सालों में दिखता आया है उसको और पुख्ता कर सकें। तो अभी जो सर कौन कौन अधिकारी लोग अभी मौजूद है यहाँ पे? आज हमारे यहाँ पे चूँकि सभी कर्मी जो है मैक्सिमम जो हमारे अधिकारीगण हैं वो जैसे वीडियो साहब हैं और अन्य पर्यवेक्षक हैं वो सभी मतगणना कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि आज मतगणना का कार्य जिला स्तर पर चल रहा है। तो इसलिए आज बाकी सारे कर्मी हैं, बाकी एज ए अधिकारी में जो पर्यवेक्षक शिव कुमार गौरव, आज मैं उपस्थित हूँ। इसके अध्यक्षता में यहाँ कितने बजे तक चलेगी ये कार्यक्रम? चूँकि टाइम बोर्ड अप्रोच नहीं है, इसमें ये होता है कि एक सीमा होगी। इसकी सीमा ये है कि आज दिन भर में चूँकि शपथ ग्रहण होना है तो जैसे कर्मी आते चलेंगे, क्योंकि इसमें यह भी दिया गया कि जो कर्मी आज उपस्थित नहीं हो पाए तो उनको शपथ ग्रहण कल भी दिला सकते हैं। तो आज ये प्रोग्राम अभी जो तत्काल आयोजित है, हम 10 मिनट का टाइम दिए, तो अब जितने उपस्थित अभी कर्मीगण हैं, आपकी तरफ से तैयारी कितना हुई है? तैयारी ये है कि सबको ऑलरेडी पिछले 1 हफ्ते से इस बारे में जैसे ही राज्य स्तर से लेटर आया उसके बारे में सबको इंगित कर दिया गया। व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से एक्टिव देख रहे हैं शपथ ग्रहण के जितने भी कर्मी हैं, एक्टिव देख रहे हैं या डीएक्टिव?
अब ये कोडिंग आपके कुछ तो होगा नहीं। बिल्कुल ऑब्वियसली अगर एक्टिवनेस की बात है तो आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे कर्मीगण हैं, इतने लोग आज उपस्थित हैं, इससे ये दिखता है कि उनमें तत्परता है इस चीज़ को देखते हुए। कमियां कहाँ निकल रही है माना जाए तो इसमें कमियां देखिए, कमियां शपथ ग्रहण समारोह से कमियां नहीं उजागर ये होती है कि आप शपथ ग्रहण के पश्चात आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतार पाते हैं या नहीं उतार पाते हैं, तभी आपको इसकी कमियां परिलक्षित होंगी। धरातल पर क्या काम हो रहा है? धरातल पे पिछले 5 सालों में आप देख ही रहे हैं कि 5 सालों में शराबबंदी की वजह से बहुत सारे चीज़ों में जैसे देख रहे हैं कि आप जो कल तक शराब बेचते थे आज उन्हें दूसरा रोज़गार मिला, या खुद भी जो है अपना फल सब्जी का दुकान खोले। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो शराबबंदी की वजह से उनको एक सही रोज़गार प्राप्त हुआ, और दूसरा उनकी वजह से जो उसको आय प्राप्त हुआ, उस आय का इस्तेमाल वो सही चीज़ों में कर रहे हैं। 2 साल से जो कोरोना का जो इस महामारी चल रही है उस पर क्या आप बोलना चाह रहे हैं? कोरोना तो होगी ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उस पर पूरी कोरोना की वजह से तो आप जान ही रहे हैं कि पूरी दुनिया त्रस्त, जिसमें कि जो हमारा उपलब्धि रहा है, जो प्लस पॉइंट क्या है कि पिछले जो सरकार ने मतलब जो एक हमारे बिहार गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री साहब ने जो पिछले 4 या 5 महीने पहले एक बयान दिया था और जो एक लक्ष्य रखा था कि पूरे बिहार में कम से कम 6 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा, तो जिसका लक्ष्य बहुत हद तक पूरा कर लिया गया। 6 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास जो है ऑलरेडी जो हमको लग रहा है टीकाकरण बिहार में हो गया। पूरे देश में तो आप जान ही रहे हैं 100 करोड़ से ज़्यादा का टीकाकरण हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।